एक समय की बात है। एक शहर के पास में एक गांव पड़ा करता था। वह गांव शहर के निकट होने के कारण वह उस गांव में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी रहा करते थे। उसी गांव में एक घर में एक बिरजू नाम का आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अपने परिवार से खुश नहीं थी, इसीलिए वह अलग हमेशा रहा करती थी। उसका पति बिरजू खेतों में काम किया करता था और जितना भी पैसा कमाया करता था, शाम को दारू पीकर वह झूमा करता था। वह दारू पीकर आने के कारण घर में कुछ भी नहीं था। घर में तो अब सिर्फ अनाज भी नहीं रहा था, जिस कारण अब थोड़ा बहुत अनाज था वह भी ख़त्म हो चुका था, जिस कारण उनके पास खाने को कुछ नहीं थे। और इस बात से गीता बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। उसका बेटा बंटी भी स्कूल से आ ही गया था। उसके स्कूल की फीस भी नहीं जमा थी और बंटी भूखा था, जिस कारण उसकी माँ कुछ हौसला बंधा देती है और वह अपना बैग धरकर वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ माथे पर हाथ धरकर बैठ जाती है, क्योंकि उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं था और अब अनाज तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। और दूसरी ओर बिरजू तो बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। वह जो कुछ भी कमाया करता था वह शाम को दारू पीकर आने के कारण सब कुछ उसी में उड़ा दिया करता था। दोनों माँ बेटे ने एक रात खाना खाया और तभी शाम होती है। बिरजू हर रोज़ की तरह दारू पीकर इस बार भी घर आता है, परंतु इस बार जैसे ही बिरजू घर आता है तो उसकी पत्नी बिरजू से कुछ रुपए मांगती है, परंतु बिरजू फिर से रुपए देने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा जोर डालती है और बंटी की फीस की अर्जी भी करती है, परंतु बिरजू के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वह जो कुछ भी कमाता वह दारू पीकर उड़ा दिया करता था, जिस कारण उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा करती थी और बिरजू उसकी फीस जमा करने के लिए भी बिल्कुल हाँ नहीं करा करता था, क्योंकि वह सिर्फ दारू पीने से ही फुर्सत नहीं हुआ करता था, जिस कारण बेचारे बंटी का स्कूल भी छूट गया और उसकी स्कूल में फीस जमा ना होने के कारण वह घर पर ही रहने लगा। अब तो उन लोगों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे और बिरजू और गीता की ऐसे ही आपस में कहासुनी होने लगी, जिस कारण बिरजू बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिस कारण वह हमेशा उनसे लड़ाई करता रहता था, क्योंकि वह दारू पीकर ही आया करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। तभी शाम को भी वह हर रोज़ की तरह दारू पीकर आने लगा और जो कुछ भी कमाता वह दारू पीकर ही उड़ा दिया करता था। अब तो उन लोगों के बीच में मारपीट भी चालू हो गई। बिरजू अपनी पत्नी गीता को भी मारने लगा और घर में अनाज न होने के कारण अब गीता घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और वह अपनी बहन के यहाँ जाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। एक दिन ऐसे ही उसका बेटा बंटी बेहोश हो जाता है। वह बहुत ज़ोर से डर जाती है। तभी वह अपने बेटे को लेकर और घर का बोरिया बिस्तर बांधकर वह अपनी बहन की ओर निकल पड़ती है। वह एक बैलगाड़ी में बैठकर अपने बहन के घर पहुंच जाती है। दरअसल उसकी बहन हल्की अमीर थी। उसके जीजा जी का एक रेस्टोरेंट था। वह अपनी बहन से मदद मांगती है और उसकी बहन भी गीता की यह तकलीफ़ को सुनकर उसकी बहन मदद करने के लिए हाँ कह देती है। दरअसल उनका एक रेस्टोरेंट था जिसमें कि गीता काम करती और उसी में ही रहेगी, जिससे कि उसकी बंटी की पढ़ाई भी हो जाएगी और उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। यही सब सोचकर उसके जीजा भी हाँ कह देते हैं और अब गीता रेस्टोरेंट में काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। गीता तो अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। क्या वह अब अपना घर चला पाएगी? क्या वह अपने बेटे बंटी को पढ़ा पाएगी? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।